तो आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में झनक उल्टी करती हुई दिखाई देती है और कंका आके बोलती है कि जो निशानी है वो प्रेगनेंसी की है, तो माँ बनने वाली हो। तो झनक बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और वो याद करती है कि कैसे वो और अनिरुद्ध करीब आ गए थे जब अनिरुद्ध इधर आया था। तो फिर वो सोचती है कि क्या वो अनिरुद्ध को भी बताए या ना बताए। उतने में पराशर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो। एंड देन वो दोनों कमरे में जाते हैं और वो दोनों बात करते हैं कि क्या ये बताना है अनिरुद्ध को, नहीं बताना है। तो वो कहती है कि नहीं, अनिरुद्ध को नहीं बताना है, क्योंकि जो उसकी माँ की इज़्ज़त नहीं कर रहा, बच्चे की क्या ही इज़्ज़त करेगा, उल्टा वो लांछन और लगा देंगे मुझ पे। तो ये बोलकर झनक कहती है कि नहीं, मैं कभी भी इस बच्चे का मैं अनिरुद्ध को नहीं बताऊँगी, क्योंकि सर जी मेरी इज़्ज़त नहीं करते तो मेरे बच्चे की क्या ही इज़्ज़त करेंगे। तो पराशर भी कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो तुम ऐसा ही करो, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत रखना होगा इस बच्चे को अकेले पालने में, और ये बहुत मेहनत का काम है और हम इसमें तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं, कंका फिर से चिल्लाने लगती है कि ये किसका है बच्चा, क्या हुआ, तुम्हारा है क्या है। तो फिर पराशर कह देता है कि नहीं, हमारी तो शादी नहीं हुई। तो कंका कह रही है कि हाँ, तुम लोग की तो शादी नहीं हुई, तो बच्चा कैसे है। तो पराशर कहता है देखो ना, ये हमारी पत्नी है, ना पत्नी थी, और ना ही मून हमारी बेटी थी, हमारी बेटी है, और ना ही ये जो आने वाला बच्चा है वो हमारा है और ना कभी होगा। तो इसीलिए मून के टाइम हमने झूठ बोला था, क्योंकि तुम सब इसका जीना दुश्वार कर देते। लेकिन इस बार हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मून बिटिया को तो सिर्फ 5 ही साल लगा कि हम उसके पापा थे, और बाद में उसे पता चला। लेकिन इस बच्चे को पता नहीं कितने ही साल लगेंगे, और फिर इसे भी पता चल जाए कि हम इसके पापा नहीं हैं, तो हम इस पर तो उसके पापा बनकर एक्टिंग नहीं करेंगे। तो फिर से कंका पूछती है कि अगर ये बच्चा तुम्हारा नहीं है तो ये बच्चा किसका है आखिर। तो ये सुनकर पराशर कहता है कि वो थोड़ी मैटर करता है ये बच्चा किसका है, किसी का भी हो। तो फिर गंगा कहती है कि अगर ये बच्चा किसी का भी है तो ये उसी के पास जाए, वो इस गांव में नहीं रहेगी। तो फिर पराशर कहता है कि कौन निकालेगा उसे इस गांव से। तो फिर वो कहती है कि हम पंचायत के पास जाएंगे, सरपंच के पास जाएंगे, बड़े बूढ़ों के पास जाएंगे। तो फिर जो पराशर है वो कहते हैं कि अगर नूतन यहाँ से जाएगी तो नूतन के साथ साथ हम भी चले जाएंगे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो अपू है वो लालौन और गाजोल की शादी की बात करती है। वो कहती है पता नहीं वो कितने दिन जिंदा रहेगी, अगर वो मर गई तो लालौन और काजोल शादी कर ले, क्योंकि काजोल ने अपना बहुत वक्त बर्बाद किया है उसके पीछे। और फिर दिखाया जाएगा कि अपू एक्चुअल में मर चुकी है, क्योंकि अपू जब सब उठाने आते हैं तो अपू मरी हुई होती है। इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म हो गया। एंड अगर आपको और भी एपिसोड्स का ऐसी अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको क्या लगता है कि अनिरुद्ध को कभी इस बच्चे का हमें पता चलेगा या नहीं, और क्या अगर पता चल भी जाए तो क्या वो उस बच्चे को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। जैसे पिछले बार झनक ने बोला था तो उसी तरह अनिरुद्ध वापस से रिएक्ट करेगा।